नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। पहली गोली हमारी नहीं चलेगी, अगर दूसरी तरफ से गोली चली तो उसकी गिनती नहीं होगी। ये शब्द जनरल बिपिन रावत के हैं, जिससे वो दुश्मनों को चेतावनी देते थे। देश के जाबाज अब हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन उन्हें देश हमेशा याद करेगा। बिपिन रावत एक ऐसी शख्सियत थे जो दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए आज उनके इस जज्बे को लेकर स्पेशल शो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो इतिहास में कुछ खास। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जनरल बिपिन रावत का जज्बा देखने लायक था। वो सबके लिए एक आदर्श थे। जनरल रावत देश के पहले सीडीएस थे। बतौर सीडीएस बिपिन रावत सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले भी लिया करते थे। उनके फैसलों से सशस्त्र बलों का मनोबल हमेशा मजबूत हो जाता था। उनके रहते जवानों को साहस मिलता था, इसलिए उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। जब भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात आएगी, तब उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। म्यांमार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उरी हमले के बाद कश्मीर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक, सभी में उनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए पाकिस्तान के आतंकी रावत की नीतियों से डरते थे। 2015 में म्यांमार सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक भी बिपिन रावत की अगुवाई में हुई थी। 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल जिले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया के आतंकी गुट ने भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस घटना में 18 जवानों की मौत हो गई थी और करीब 15 जवान घायल हुए थे। उस वक्त तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने NSCN के आतंकियों को करारा जवाब देने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने पैरा कमांडो के बेहतरीन जवानों को चुना। केंद्र सरकार से इस ऑपरेशन को हरी झंडी मिलते ही ऑपरेशन को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद 9 जून को जवानों ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उनकी कमर तोड़ दी थी। सेना की इस कार्रवाई में 38 आतंकियों को मार गिराया गया था और उनका गोला बारूद पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जब आतंकियों ने पुलवामा में जवानों की गाड़ियों के काफिले पर आत्मघाती हमला किया, तब इसके बाद रावत कहां रुकने वाले थे। तब चेतावनी देते हुए बिपिन रावत ने कहा था कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसके बाद ही 14 फरवरी 2019 को ये घटना घटी थी और 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पुलवामा हमले के बाद इस ऑपरेशन को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। उनके बारे में बात करें तो जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। वह पौड़ी जिले के साइना गांव के निवासी थे। उनके परिवार का भारतीय सेना में सेवा देने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। बिपिन रावत ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी और खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से डिग्री हासिल की थी। इन सब के बीच एक दिन ऐसी खबर आई जिसकी वजह से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी, जब खबर आई कि एक विमान क्रैश में उनकी मौत हो गई। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक प्लेन क्रैश हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत भारतीय सेना के 11 जवानों का निधन हो गया था। 8 दिसंबर को उनकी पहली पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर दुर्घटना में मारे गए जवानों को सभी की ओर से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। बतौर सीडीएस रहते हुए उन्होंने कई बदलाव किए जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। तो मिलते हैं हमारे दूसरे स्पेशल शो में। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।